नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी वही है अग्रसेन की बावली, जिसका पार्ट फाइनल है। और अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा कर के पहले पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको कहानी पूरी समझ में आएगी अच्छे से। इन शॉर्ट कहानी मैं आपको बता देती हूँ कि सुमित और आर्यन की कहानी है। सुमित और आर्यन कज़न ब्रदर हैं और सुमित कानपुर से दिल्ली अपने मामी मामा के यहाँ आया है और दोनों बहुत ज़्यादा ये हॉन्टेड और हॉरर मूवी देखते हैं। और इसी सिलसिले में उन्हें आर्यन बताता है कि यहाँ पर अग्रसेन की बावली है और वहाँ पर जाकर ये लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो रात में ये लोग जाते हैं और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डरावनी घटना होती है। और उसके बाद ये लोग घर पहुंचते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ में वो 2 नहीं 3 लोग हैं और ये थोड़ा सा डरावना था उनके लिए। जब उनकी मामी जी ने दरवाज़ा खोला सुमित की, तो आर्यन की तबीयत उस समय थोड़ी ख़राब थी। तो दोनों अंदर जाते हैं और सुमित बोलता है कि मामी जी थोड़ी भूख लगी है, आप खाना लगा दीजिए, हम दोनों हाथ मुँह धुल के आते हैं। तो वैसे ही लेट हो चुका था, उनकी मामी जी ने जल्दी जल्दी खाना लगाया और दोनों भाइयों ने खाना खाया। खा करके अपने रूम में चले जाते हैं। मामा जी वहाँ थे नहीं, वो बाहर गए हुए थे और मामी जी अपने रूम में जाके सो गई थी। और ये दोनों भाई अपने रूम में जाते हैं। आर्यन की तबीयत ठीक नहीं थी तो आर्यन को मेडिसिन देते हैं और उसे आराम करने देता है सुमित। तो सुमित वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था और काम करते करते काफ़ी लेट हो जाता है, 1 बज जाता है और उधर आर्यन सो रहा था। सुमित को ऐसा महसूस होता है कि उसके रूम में कोई है और जो कि उसके बेड के चारों तरफ घूम रहा है। ये बार बार इधर उधर देखता है, उसके बाद अपना काम करने लगता है, फिर इधर उधर देखता है, अपना काम करता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लाइट ऑन करता है, लाइट ऑन करके एक बार फिर चेक करता है, टॉयलेट की तरफ जाता है, उधर भी चेक करता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसको छत से आवाज़ आती है कि कोई छत में है। तो वो सोचता है कि घर में मामा जी हैं नहीं, मामी जी सो रही हैं, तो छत में इस वक्त कौन होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोर आ गया हो। तो ये चेक करने के लिए ये अपने रूम से बाहर निकलता है और रूम बंद कर देता है और सीधे छत की ओर जाने लगता है। सीढ़ियाँ चढ़ के जब ऊपर चढ़ता है और गेट खोलता है, बाहर देखता है तो छत पे कोई भी नहीं रहता है। और जब वो वापस लौट रहा होता है तब उसे हल्की सी एक परछाई दिखती है जो उसके पीछे ही थी। और जब वो 1-2 स्टेप नीचे उतरता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसका नाम बुलाया, सुमित। सुमित तुरंत पीछे पलट के देखता है, पीछे कोई नहीं था। ये देख करके सुमित और ज़्यादा डर जाता है। वो जल्दी जल्दी नीचे उतरता है, अपने रूम की तरफ भागता है और रूम की तरफ जब भागता है तो उसका रूम लॉक होता है। अब वो ये सोचता है कि अंदर आर्यन तो सो रहा था, तो फिर रूम लॉक कैसे हो गया, क्योंकि उसने रूम लॉक नहीं किया था, सिर्फ ऐसे ही लगा दिया था। तो वो रूम नॉक करता है लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है आर्यन की। तो उसे लगता है कि हो सकता है लॉक करके आर्यन सो गया हो। वो थोड़ी देर नॉक करता है, उसके बाद उसे ऐसा महसूस होता है रूम के अंदर लाइट ऑन है और कोई है रूम में। ये बहुत परेशान होता है कि अब मामी जी को जगाएंगे तो मामी जी परेशान होंगी। ये किसी तरह खिड़की से झांकने की कोशिश करता है। जब खिड़की खोल के देखता है तो अंदर उसे ऐसा महसूस होता है कि आर्यन के सर के पास कोई खड़ा है। ये आर्यन को आवाज़ देता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। तभी आर्यन की नींद खुल जाती है और वो अंदर से बोलता है कि सुमित, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, इतनी देर से परेशान कर रहे हो, बार बार चादर क्यों खींच रहे हो मेरी। अब सुमित तो बाहर था, बाहर से सुन रहा था ये सारी बातें। ये देख करके सुमित बहुत डर जाता है और जल्दी से गेट नॉक करता है फिर से। तो आर्यन आकर गेट खोलता है और बोलता है कि अगर तुम बाहर क्या कर रहे थे,
तो सुमित बोलता है मैं तो बाहर ही था, मैं छत पे गया था, मुझे लगा था छत पर कोई है। तो आर्यन बोलता है तो फिर अभी मेरी चादर कौन खींच रहा था? तो सुमित बोलता है अरे तुम्हें नींद में ऐसे ही लगा होगा, मैं तो नहीं था, ऐसे ही होगा। तो कहता ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। उसकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी तो वो लेट जाता है। अब सुमित को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, जो कि पहले इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो वॉशरूम में जाता है और अपना फेस धुलता है, और जैसे ही फेस धुलता है सामने मिरर में उसे एक अजीब सा डरावना चेहरा दिखता है, जो कि एक झलक, सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही वो झलक दिखी थी उसे। वो इतना भयानक चेहरा था जो कि आज तक वो भूल नहीं पाया है। और जैसे ही वो देखता है तुरंत भागता है वॉशरूम से बाहर और चिल्लाने लगता है। तब तक उनकी मामी जी आती हैं। मामी बोलती क्या है बेटा? तो सुमित बोलता है नहीं मामी जी कुछ भी नहीं। वो सोचता है अगर मैं कुछ बताऊंगा तो मामी जी भी डर जाएंगी, और ऐसा सोच के वो चुप हो जाता है। बोलता नहीं मामी जी कुछ भी नहीं है, वो कॉकरोच था। तो मामी बोलती अच्छा ठीक है बेटा आराम करो, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। तो वो चली जाती हैं रूम से, और सुमित अभी जगा हुआ था, अब तो उसकी नींद उड़ चुकी थी। वो बैठा रहता है और बैठे बैठे सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि कुछ काम में भी मन नहीं लग रहा था। लाइट ऑफ करता है, सोचता है अब थोड़ा सोने की कोशिश ही करता हूँ। तब तक 2 बज चुका था। जैसे ही सोने की कोशिश करता है तो उसे लगता है कोई इतना बड़ा सा आदमी जो उसके दरवाजे के पास खड़ा है और उसे बुला रहा होता है, और उसका नाम ले करके ही बुलाता है, सुमित यहाँ आओ सुमित। तो सुमित की आँख खुलती है, वो सामने देखता है, और जब देखता है तो वो एकदम चुप हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। ना तो उसके हाथ पैर हिल रहे थे, ना कुछ बोल पा रहा था, कुछ कर ही नहीं पा रहा था, सिर्फ उसका फेस देख रहा था और इतना ज़्यादा डर रहा था अंदर ही अंदर। आँख बंद करके वो भगवान का नाम लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं ले पाता है। और थोड़ी देर बाद वो अपने आप से उठता है और उठ करके वो जो बुला रहा था उसके पीछे पीछे जाता है। अब आर्यन तो सो रहा था और उसकी मामी जी भी सो गई थी। ये उसके पीछे पीछे जाता है और ऊपर छत की तरफ वो लेके जाता है। ये बात इतना ज़्यादा डरा रही थी क्योंकि उसे अंदर से पता था, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे पीछे जा रहा था। और छत में जा करके जैसे ही बाउंड्री पे वो खड़ा होता है तो इसको बुलाता है सुमित को कि सुमित आओ। तो सुमित भी उसके पीछे पीछे बाउंड्री के पास खड़ा हो जाता है, और देखते ही देखते आप लोग मानेंगे नहीं, बाउंड्री से नीचे कूद जाता है। अब ये एक ऐसी घटना थी जो कि भुलाई नहीं भूलती है। सुमित के साथ ऐसा हुआ, वो ऊपर से कूदता है और ज़्यादा ऊंचा भी नहीं था, 2 मंजिल का ही मकान था, लेकिन पीछे पत्थर बहुत पड़े थे, गिट्टियाँ थी, और ऐसा नहीं था कि वो बच नहीं सकता था। लेकिन पता नहीं क्यों वो जैसे ही गिरा तो सर के बल गिरा था और उसके सर में इतनी चोट लगी थी। जब आवाज़ आती है इतनी तेज़ी से गिरने की तो नीचे से उनकी मामी जी भागती हैं और ऊपर आती हैं, देखती हैं सुमित नहीं है। तो वो फिर गेट खोल के बाहर जाती हैं। बाहर जब देखती हैं तो सुमित नीचे पड़ा हुआ था और वो इशारा कर रहा था किसी की तरफ। मामी जी को कोई दिख नहीं रहा था, वो हाथ से इशारा कर रहा था और इशारा करते करते ही उसने अपना दम तोड़ दिया। ये देख करके मामी जी तो बहुत डर जाती हैं और चिल्लाती हैं, आर्यन कुछ बुलाती हैं। आर्यन आता है और देखता है तो वो भी एकदम दंग रह जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। और तभी सुमित के घर वालों को भी फ़ोन किया जाता है, उन सबको बुलाया जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब सब कुछ हो जाता है, उसका क्रियाकर्म सब कुछ कर दिया जाता है, तभी एक दिन सपने में आर्यन के सुमित आता है और वो बताता है कि हम वहाँ नहीं जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि हमारा वहाँ जाना ही बहुत ही ख़राब हुआ और उसी की वजह से मेरी जान चली गई, और मैं जहाँ पर हूँ वो अच्छी जगह नहीं है।
मुझे एक आदमी लेकर गया है और वो बहुत ही ख़तरनाक है। तुम लोग सेफ़ रहना और सही से रहना, मेरी चिंता मत करना, लेकिन वहाँ पर दोबारा कभी मत जाना। ये उसके शब्द थे जो कि आर्यन सुन रहा था सपने में। जैसे ही उसकी नींद खुली वो चिल्ला के उठता है और अपनी माँ को पूरी बात बताता है। तो उसकी माँ जब पूछती है कि तुम लोग वहाँ गए थे और इतनी रात में आए हो, तो आर्यन बताता है हाँ माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं जाना चाहिए था सुमित को ले करके, और सुमित ने भी जिद की थी वहाँ जाने की, तो हम लोग चले गए, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो आप लोग अगर मानते हो तो ठीक है, नहीं भी मानते हो तो ये मेरी कहानी नहीं है। जिसने भी ये कहानी भेजी है तो ये उसकी कहानी है। अब कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक नहीं है, लेकिन हाँ ये तो है कि ऐसी जगह पर अगर हम जाते हैं तो कभी ना कभी हमारे पीछे कोई ना कोई आत्माएं पड़ सकती हैं। तो आप लोग भी सेफ़ रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि आज तक आर्यन ये बात तो भूल नहीं पाया है और इस बात को 5 साल हो चुके हैं और अभी भी आर्यन इस सदमे से उभर नहीं पाया है। तो आई होप आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। अब मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।